हेलो एवरीवन, माय नेम इज राहुल। आप देख रहे हैं लॉ पुत्र यूट्यूब चैनल। जो आज का टॉपिक है हमारा वो है सेक्शन नंबर 354 इंडियन पीनल कोड। सेक्शन नंबर 354 इंडियन पीनल कोड स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ। इसमें 4 सब सेक्शंस हैं। सेक्शन नंबर 354 ए, 354 बी, 354 सी एंड 354 डी। बेसिकली ये सेक्शन 354 ऑफ इंडियन पीनल कोड हमारा बात करता है जो महिलाओं के साथ छेड़छाड़ होती है, रेप होते हैं, उनके बारे में बात करता है। और कहीं ना कहीं ये हमें पनिशमेंट के बारे में भी बताता है कि अगर जो भी व्यक्ति महिला के साथ दुर्व्यवहार करता है उसको क्या सजा मिल सकती है सेक्शन नंबर 354 ऑफ आईपीसी के अंडर। तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 354 आईपीसी। सबसे पहला सेक्शन है 354 जिसका है नाम असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विद इंटेंट टू आउटरीच हर मॉडेस्टी। यानी अगर कोई भी व्यक्ति महिला के ऊपर हमला करता है और उसकी निम्रता को भंग करता है तो उस केस में क्या क्या सर्कमस्टांसेस उस व्यक्ति को फेस करने पड़ सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं। Whoever assaults or uses criminal force to any woman intending to outrage or knowingly to be likely that he will thereby outrage her modesty shall be punished with imprisonment। ध्यान रखिए, ध्यान से सुनिएगा। imprisonment either description for a term which shall not be less than 1 year but which may be extend to 5 years and also liable to fine। अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी महिला पर हमला करता है या उसकी नम्रता को भंग करने की कोशिश करता है तो उसको कम से कम 1 साल की सजा, और वो जो सजा है वो 5 साल तक बढ़ सकती है, और उसके ऊपर फाइन भी लग सकता है। तो इस बात को ध्यान रखिए थोड़ा सा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। सेक्शन नंबर 354 ए, सेक्सुअल हरेसमेंट एंड पनिशमेंट फॉर सेक्सुअल हरेसमेंट। इस वर्ड का, सेक्सुअल हरेसमेंट का वर्ड का मीनिंग बताने की जरूरत है नहीं, आप लोग खुद ही समझदार हैं। आगे बढ़ते हैं। अ मैन कमिटिंग एनी ऑफ द फॉलोइंग सच एक्ट। लॉ ने क्या बोला है इसमें से, अगर कोई भी व्यक्ति इन नीचे दिए गए 4 एक्ट में से कोई भी काम करता है तो उस केसेस में क्या सर्कमस्टांसेस होंगे। फिजिकल कॉन्टैक्ट and advances involving unwelcome and explicit sexual overtures, a demand or request for sexual favors। हिंदी में बताने की जरूरत नहीं है मुझे, इतने आप लोग समझदार हैं जो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे। showing pornography against the will of women, making sexually colored remarks shall be guilty of the offenses of sexual harassment। अगर कोई भी व्यक्ति इन चारों में से कोई भी काम करता है तो लॉ ने साफ साफ बोला है कि ही शैल बी गिल्टी ऑफ द ऑफेंसेस ऑफ द सेक्सुअल हरेसमेंट। अब इसी का सेक्शन नंबर 354 ए का, ये सब सेक्शन 1 था। अब सब सेक्शन 2 क्या कहता है। अ मैन, एनी मैन हु कमिट्स द ऑफेंसेस स्पेसिफाइड इन क्लॉज 1, क्लॉज 2 और क्लॉज 3, यानी क्लॉज 1, 2 एंड 3 of subsection 1 shall be punished with rigorous imprisonment for a term which may extend to 3 years or with fine or with both। अगर कोई भी व्यक्ति सेक्शन नंबर 344 ए सबसेक्शन 1 के मेंशन्ड 1, 2 और 3 क्लॉजेस में से कोई भी काम करता है तो उसको कितनी सजा होगी। कम से कम 3 साल की, और फाइन या फिर दोनों। अगर महान निहायती नालायक इंसान है तो दोनों भी हो सकता है उसको। अब सेक्शन नंबर 354 ए का सबसेक्शन 3 का कहता है एनी मैन हु कमिट्स ऑफेंसेस स्पेसिफाइड इन क्लॉज 4 ऑफ सबसेक्शन 1, यानी क्लॉज 4 ऑफ सबसेक्शन 1 shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 1 year और विद फाइन और विद बोथ। या तो 1 साल तक की सजा होगी, या फाइन लगेगा, या दोनों। अगर कोई निहायती बदमाश है तो उसको दोनों फाइन और जेल भी हो सकती है। अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन नंबर 354 बी की तरफ। 354 बी कहता है assault or use of criminal force to woman with intent to disorder। डिसऑर्ड का यहाँ पे मतलब होता है नंगा करना। अगर कोई भी व्यक्ति जोर जबरदस्ती से किसी भी महिला को नंगा करता है
Any man who assaults, uses criminal force to any woman, or abates such act with intention of dissolving or compiling her to be naked shall be punished with imprisonment of either description for a term which not be less than 3 years. अगर ये काम करते हैं 354B में जो मेंशन है, मुझे बोलते हुए भी थोड़ी सी शर्म लग रही है, लेकिन मेरा काम है वीडियो बनाना, मैं तो बनाऊंगा। कम से कम 3 साल की सजा हो सकती है और विच में एक्सटेंड टू 7 साल, 3 साल से 7 साल तक की सजा हो सकती है। सेल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन। तो थोड़ा संभल के रहिए, कानून बहुत तेज होता जा रहा है। सेक्शन नंबर 354C बात करता है व्योरिज्म की। व्योरिज्म का यहाँ पे मतलब होता है किसी महिला को छुप छुप के देखना। सपोज कोई जा रहा है, आपके जानने पहचानने वाला कोई और जा रहा है, उसको आप पेड़ के पीछे खड़े होके देखते हैं, तो उस केस में क्या क्या हो सकता है। सजा यहाँ पे कानून हर चीज का बना हुआ है, कानून बहुत सख्त होता जा रहा है जब से बुलडोजर बाबा आए हैं। Any man who watches or captures the images of women engaging in private act in circumstances where she would usually have the expectations of not being observed। कोई भी महिला अगर प्राइवेट काम कर रही है, सपोज कुछ भी काम हो सकता है, और वो उसकी प्राइवेसी है और वो चाहती है कि उसको कोई ऑब्जर्व ना करे, either by perpetrator or by any other person at the best of the perpetrator or disseminate such images shall be punished on first conviction with imprisonment of either for a term which not be less than 1 year। अगर कोई भी व्यक्ति पहली बार ऐसा काम करता है तो उसको कम से कम 1 साल की सजा होगी, बट 3 साल तक बढ़ सकती है। एंड shall also be liable to fine। अगर कोई भी व्यक्ति दूसरी बार करता है ये क्राइम, तो उसको सजा कितनी हो सकती है? शैल नॉट बी लेस देन 3 ईयर, कम से कम 3 साल की सजा होगी और 7 साल तक उस सजा को एक्सटेंड किया जा सकता है और फाइन भी लग सकता है। सेक्शन नंबर 354D स्टॉकिंग। स्टॉकिंग का मतलब होता है पीछा करना, हौले हौले से पीछा करना। एनी मैन हु फॉलोज अ वुमन contracts or attempt to contract such women to foster personal interaction repeatedly despite a clear indication of disinterest by such women, monitors the use of women on the internet, email or any other form of electronic communication, commits the offenses of stalking, provided that such conduct shall not amount to stalking। जो यहाँ पे इन्होंने बताया स्टॉकिंग, ये स्टॉकिंग है, लेकिन अब जो बताने जा रहे हैं, अगर ये प्रूफ होता है तो ही स्टॉकिंग कहलाया जाएगा, वरना ये स्टॉकिंग नहीं कहलाया जाएगा। स्टॉकिंग इफ द मैन हु परस्यूड इट प्रूव्स दैट इट वाज परस्यूड फॉर द पर्पस ऑफ प्रिवेंटिंग और डिटेक्टिंग क्राइम। अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी महिला का पीछा करता है उसकी जान बचाने के लिए, एंड द मैन accused of stalking had been entrusted with the responsibility of prevention and detection of crime by the state, तो इस केस में वो स्टॉकिंग नहीं कहलाया जाएगा। इस केस में उसको इंसान को बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा। It was pursued under law to comply with any condition requirement imposed by any person under any law in the particular circumstances such conduct reasonably and justified। तो होना ही चाहिए, वो तो है। अब इसका सेकंड जो सबसेक्शन 2 है, whoever commits the offences of stalking shall be punished on first conviction with imprisonment of either description which extend to 3 years। अगर पहली बार क्राइम करता है तो 3 साल की सजा होगी एंड फाइन भी लग सकता है। एंड अगर कोई दूसरी बार ये क्राइम करता है तो कम से कम उसको कितने साल की सजा होगी? 5 साल तक उसकी सजा बढ़ाई जा सकती है और उस पर फाइन भी लग सकता है। तो ये तो रही हमारी सेक्शन नंबर 354 की बात। अच्छा, अब इससे रिलेटेड एक केस लॉ है मेरे पास, वो देखते हैं एक बार। ये केस लॉ है, आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? एक मिनट। अब दिख रहा होगा। तो ये है केस लॉ इन प्रेमिया एलिस प्रेम प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। ये क्या कहता है? एक महिला
अपने फील्ड, गांव के फील्ड में काम करने गई थी और वो लौट रही थी 9:30 बजे अपने घर से 25 अगस्त 1987 को। द एक्यूज्ड प्रेमिया, प्रेमिया नामक एक लड़का सडनली आ जाता है, उसको घेर लेता है और उसको ग्राउंड पे पटक देता है। फिर उसका रेप करने की कोशिश करता है। एंड जब वो लड़की रोती है और हेल्प के लिए चिल्लाती है, तो वो लड़का है उसको धमकी देता है मारने की, अगर उसने कोई भी आवाज निकाली तो मैं उसे मार दूंगा। जब उसकी रोने की आवाज उसकी आंटी तक पहुंची, सो उन्होंने, जो भी व्यक्ति था जो ये काम कर रहा था, उसको हड़काया। एंड जो अक्यूज्ड था, जो प्रेमिया नाम का लड़का था, वो भाग गया। अपॉन दिस द विक्टिम, फिर विक्टिम को 2 बजे करीब मेडिकली एग्जामिन किया गया। एंड उसके ऊपर, जो भी प्रेमिया नाम का लड़का था, उसके ऊपर रेप का चार्जेस लगाया गया अंडर सेक्शन 376 ऑफ आईपीसी, लेकिन उसमें गिल्टी नहीं पाया गया। फिर 7 विटनेस और आए, उन्होंने भी गवाही दी अपनी, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको 7 साल की सजा सुना दी विद रिगरस इम्प्रिजनमेंट। However, the Supreme Court held the accused guilty of offences of outrage the modesty and not rape, क्योंकि उसने रेप नहीं कर पाया था, वो भाग गया था उसकी आंटी की डांट की वजह से। तो इस पे केवल केस बनता था उसकी निम्रता को भंग करने का, तो उसकी सजा कम कर दी गई थी। 7 साल की बजाय उसकी सजा 2 साल कर दी गई थी। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आउटरीच भंग होती है, किसी की निम्रता को भंग किया जाता है, तो उसमें कितनी सजा होती है। तो ये था हमारा सेक्शन नंबर 354 ऑफ इंडियन पीनल कोड। आई होप आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत भी समझ में आई होगी। एंड आई विल रिक्वेस्ट यू टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो on the Law Putra YouTube channel. This is Rahul Agrawal signing off.